दोस्तों अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया तो आपको ये चीज़ सबको पता होगी। सबने आपने अपने गूगल एडसेंस पर या फिर अब तो आपके YT स्टूडियो एप्लीकेशन पर भी जो आपका रेवेन्यू वाला ऑप्शन होता है ना, रेवेन्यू वाला सेक्शन होता है, उस पर आपको दो ऑप्शन जरूर देखने को मिलते होंगे, RPM और CPM का। तो ये RPM और CPM आखिर क्या होता है, आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर आप यूट्यूब से अर्निंग करो ना तो RPM और CPM के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं इस वीडियो पर क्या क्या आपको बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि RPM और CPM आपका होता क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस RPM में आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा कि RPM आपका हमेशा आपके CPM से कम होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो RPM और CPM है इन दोनों में आखिर अंतर क्या होता है। और लास्ट में आपको बताऊंगा, कुछ आपको पॉइंट बताऊंगा, 3 से 4 पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आप अपने RPM को बढ़ा सकते हो। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर आपके यूट्यूब वीडियोज़ पर RPM अगर आपका ज़्यादा होता है तो सिंपल सी बात है कि आपकी अर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि RPM का मतलब ये होता है RPM ज़्यादा तो आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होती है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वाला, पूरा लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी इस RPM और CPM के बारे में सारा कुछ समझना चाहते हो, सारा कुछ जानना चाहते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ VK टेक्निकल भैया में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर मैं अपने आप से कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ पर यूट्यूब की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर आपको बताता हूँ कि आखिर RPM और CPM होता क्या। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर मैंने RPM ओपन कर रखा। तो यहाँ पर आप RPM में देख सकते हो कि यहाँ पर आखिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ, RPM आपका होता क्या है। देखो RPM पर यहाँ पर लिखा हुआ, RPM का जो मतलब होता है, RPM का जो फुल फॉर्म होता है ना, रेवेन्यू पर माइल। ठीक है, RPM का मतलब होता है रेवेन्यू पर माइल। अब इसका आखिर मतलब क्या होता है, क्या होता है ये चीज़। देखो यहाँ पर लिखा हुआ कि RPM इज ए मैट्रिक दैट रिप्रेजेंट हाउ मच मनी यू हैव अर्न पर 1000 वीडियोज व्यूज। इसका मतलब है कि आप अपने चैनल पर जो आपका 1000 व्यूज आ रहा है ना, 1000 व्यूज पर आप कितना पैसा यहाँ से कमा रहे हो, वो चीज़ होता है आपका RPM। ठीक है, और यहाँ पर देखो इसमें आगे और भी एक चीज़ लिखा हुआ है, RPM इज बेस्ड ऑन मल्टीपल रेवेन्यू सोर्स। मतलब जो आपका RPM होता है ना वो और भी कुछ रेवेन्यू सोर्स पर आपका कुछ और भी सोर्स पर आपका डिपेंड करता है, बेस्ड होता है, जिसमें इंक्लूड मतलब कि शामिल है। क्या क्या शामिल है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एड्स, जो आपके वीडियोस पर एड्स आती हैं वो आपका शामिल है, जो उससे एड से अर्निंग होती है। चैनल मेंबरशिप भी आप जानते हो कि अगर आपको कोई ज्वाइन करता है तो वहाँ पर उनको कुछ पैसा देना होता है, वो भी आपका हो गया। उसके बाद यूट्यूब प्रीमियम रेवेन्यू हो गया, सुपर चैट में जो भी आपको पैसा मिलता है या फिर जो आपको सुपर स्टिकर मिलते हैं, तो ये चीज़ें भी आपका जो इससे भी आपको जो अर्निंग होता है, इससे भी जो आपको पैसा होता है ना, ये भी आपका RPM में ही ऐड होता है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर 1000 व्यूज़ पर जितना आपको यूट्यूब यहाँ पर पैसा दे रहा है ना, वो आपका होता है सिंपल सा RPM। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आपको CPM का होता है। CPM में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। CPM इज ए मैट्रिक दैट रिप्रेजेंट हाउ मच मनी एडवर्टाइजर आर स्पेंडिंग टू शो एड ऑन यूट्यूब। देखो इसका मतलब ये है कि जो एडवर्टाइजर होते हैं ना, जो आपके वीडियोस पर ऐड लगवाते हैं, जो ऐड लगवा करके कुछ पैसा देते हैं ना यूट्यूब को, वो एडवर्टाइजर होते हैं। जो एडवर्टाइजर उनकी ऐड वीडियोस पर जब 1000 बार दिखाई जाती है ना, इंप्रेशन 1000 बार होता है ना, कि मतलब उनको कोई भी वीडियोस पर हो, उनका जो ऐड है वो 1000 बार दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो जब 1000 बार उनको दिखाई दे दिया जाता है, मतलब उनका जो ऐड होता है 1000 बार उनको उस ऐड को प्ले हो जाता है ना, तो जितना उस ऐड का वो पैसा देते हैं वो होता है CPM। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर कोई ऐड लगवा रहा है ना, तो 1000 ऐड का वो जितना पैसा देता है वो होता है CPM। तो CPM का सिंपल सा मतलब है कि जो एडवर्टाइजर होते हैं तो 1000 व्यूज का आखिर कितना पैसा व्यूज का नहीं, बल्कि आपका ऐड इंप्रेशन का मतलब उनका ऐड 1000 बार प्ले होना चाहिए। ठीक है, सो उसका वो जितना पैसा देते हैं वो होता है आपका CPM। तो देखो यहाँ पर आपने RPM और CPM का मतलब समझ लिया। RPM का मतलब होता है कि 1000 व्यूज में यूट्यूब आपको कितना पैसा दे रहा है, और CPM का मतलब होता है कि जो एडवर्टाइजर होते हैं वो 1000 ऐड प्ले करने का यूट्यूब को कितना पैसा देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो आपका CPM होता है ना, जो एडवर्टाइजर पैसा देते हैं ना, वो आपको सिंपल से जो यूट्यूब को देंगे ना, वो कुछ ज़्यादा पैसा होता है, और जो हमको मिलता है ना वो RPM होता है तो हमको कम मिलता है। क्योंकि आपने सामने सुना होगा कि 45% यूट्यूब रख लेता है, बाकी का 55% हम लोगों को मिलता है। तो जो CPM होता है उसमें सारा का सारा पैसा होता है, जितना भी 1000 एड्स का वो पैसा देते हैं। उसके बाद जो RPM होता है ना, उसमें से कुछ यूट्यूब रख लेता है, उसके बाद हमको देता है। इसलिए आपने नोटिस करा होगा कि CPM आपका हमेशा आपके RPM से ज़्यादा होता है। मतलब आपका RPM जो होता है वो हमेशा कम होता है, क्योंकि RPM में जब आपको पैसा मिलता है तो कुछ ना कुछ पैसा आपका यूट्यूब रख लेता है, 45%
45% यूट्यूब रख लेता है, इसलिए आपका आरपीएम कम हो। तो यहाँ पर इसका स्पष्ट यहाँ पर लिखा भी हुआ है, व्हाई इज माई आरपीएम लोअर देन माई सीपीएम, मतलब कि जो मेरा आरपीएम होता है ना सीपीएम से, मेरे सीपीएम से कम क्यों होता है। देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आखिर ये क्यों होता है। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है इस कैलकुलेट आफ्टर यूट्यूब रेवेन्यू शेयर, मतलब जो आपका आरपीएम है ना वो आपका तब कैलकुलेट होता है जब कुछ पैसा यूट्यूब को शेयर हो जाता है, 45% यूट्यूब को शेयर हो जाता है, उसके बाद आपका आरपीएम कैलकुलेट होता है, इसलिए आपका जो सीपीएम है वो आपका ज़्यादा होता है, आरपीएम आपका कम होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ इंक्लूड्स ऑल व्यूज इंक्लूडिंग दोज दैट वे आर नॉट मोनेटाइज, मतलब इसका मतलब ये है जो मैंने अभी आपको बताया कि आरपीएम का मतलब होता है कि 1000 व्यूज पर आपको कितना पैसा मिल रहा है। 1000 व्यूज में आपके कुछ ऐसे वीडियोज भी आ जाते हैं जिन पर आपने एड्स नहीं चालू करी लेकिन उनका भी व्यूज आपके आरपीएम में ऐड हो जाता है। मतलब कि आपने मान लो कि 10 वीडियो बनाई है, ठीक है, अब 5 वीडियो में आपने ऐड चालू कर रखी है और 5 वीडियो में आपने ऐड नहीं चालू कर रखी, तो उन 10 की 10 वीडियोस का जब आपका 1000 व्यूज हो जाएगा ना तो उन 10 वीडियोस को मिलाकर कितना आपको पैसा मिला वो आपका आरपीएम होता है। डिपेंड नहीं करता कि आपकी ऐड चालू है या फिर नहीं चालू, येलो डॉलर है या ग्रीन डॉलर है, कुछ भी डिपेंड नहीं करता। 1000 व्यूज अगर आपका हुआ तो उसमें आपको कितना पैसा मिला वो आपका होता है आरपीएम। अब उसमें ये चीज़ें भी आपका डिपेंड करती हैं कि आपका चैनल मेंबरशिप भी हो सकता है, सुपर स्टिकर भी हो सकता है, सुपर चैट भी हो सकता है, या फिर आपने एड्स का पैसा हो सकता है, सारा कुछ मिलाकर के यहाँ पर आरपीएम होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ वीडियोस पर ऐड नहीं चालू होती, उनका भी व्यूज जोड़ा जाता है, जिन पर चालू होती है उनका भी व्यूज जोड़ा जाता है, इसलिए आपका आरपीएम हमेशा कम होता है और सीपीएम आपका ज़्यादा होता है। यहाँ पर मैं फाइनली आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे कि आप अपने आरपीएम को बढ़ा सकते हो, क्योंकि सिंपल सी बात है कि आरपीएम अगर जितना ज़्यादा आपका ज़्यादा हुआ उतना ज़्यादा आपका अर्निंग होगा, क्योंकि 1000 व्यूज पर कितना पैसा मिलता है वो होता है आरपीएम, और जितना ज़्यादा आरपीएम उतना ज़्यादा आपका अर्निंग होगा। तो देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अपने आप कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, हालांकि अपना भी एक्सपीरियंस कुछ बताऊंगा, लेकिन देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इन्होंने लिख रखे हैं जिससे कि आप अपने आरपीएम पर बढ़ा सकते हो। तो पहले मैं आपको ये पॉइंट बताता हूँ, उसके बाद मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसे आप अपने आरपीएम को बढ़ा सकते हो। देखो यहाँ से सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है इनेबल मोनेटाइजेशन ऑन ऑल वीडियोस, आपको अपनी सभी वीडियोस पर ऐड चालू कर देना। क्योंकि देखो कई लोग क्या करते हैं कि अपने सारी वीडियोस पर ऐड नहीं चालू करते, कुछ वीडियोस पर ऐड चालू कर देते हैं, कुछ वीडियोस पर ऐड नहीं चालू करते, सोचते हैं सीटीआर हाई हो जाएगा, लेकिन सीटीआर हाई होने से आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपका इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी नहीं हो रहा है तो आपको जो भी आपके सारे वीडियोज है ना सभी की सभी वीडियोस पर आपको ऐड चालू कर देनी है, ताकि आपका जो आपका आरपीएम है ना काफ़ी ज़्यादा हो सके, ताकि आपकी अर्निंग भी ज़्यादा हो सके। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है इनेबल ऑल ऐड फॉर्मेट, जो आपके ऐड के फॉर्मेट होते हैं ना कि स्किपेबल ऐड, नॉन स्किपेबल ऐड, बम्पर ऐड, डिस्प्ले, जितने भी टाइप की आपकी ऐड होती है ना सारी की सारी एड्स को आपको चालू कर देना है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सीटीआर थोड़ा बहुत हाई हो सकता है, लेकिन जब तक आप अपनी सारी की सारी फॉर्मेट की ऐड नहीं चालू करोगे तब तक आपका आरपीएम हाई नहीं होगा और आपकी अर्निंग भी हाई नहीं होगी। इसलिए आपको जितने भी टाइप की आपकी ऐड होती है ना सारी की सारी ऐड आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है इनेबल एड एंड इनेबल पॉसिबल इन मिड रोल। मतलब आपने नोटिस करा होगा, मतलब आप सबको पता है कि अगर 8 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो तो उस पर आप मिड रोल लगा सकते हो, बीच में ऐड लगा सकते हो, तो जिसमें भी आपका संभव हो सके ना 8 मिनट से ऊपर का जो भी वीडियोस है ना तो आपका शुरुआत में और लास्ट में तो उस पर ऐड लगता है, लेकिन आपको उसमें बीच में भी ऐड लगा देना ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा उस पर एड्स आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपका आरपीएम बढ़ सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट पॉइंट दिया हुआ है इनेबल अल्टीमेट फीचर्स, मतलब कुछ फीचर्स दिए गए जिनको आपको इनेबल कर देना, जैसे कि मेंबरशिप हो गया, सुपर चैट हो गया, ये जो आपका होता है ना मेंबरशिप हो गया, सुपर चैट होगा, ये जितने भी आपके अर्निंग के यूट्यूब चैनल के अर्निंग के सोर्स होते हैं ना ये सारे के सारे आपको इनेबल कर देना। क्योंकि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि ये सारे के सारे आपका जो जिन सारे के सारे जितनी भी अर्निंग होती है ना ये सब सारा का सारा आपका आरपीएम पर शो होता है, तो ये आपको सारे के सारे इनेबल कर देना है ताकि इनसे भी आपको कुछ पैसा मिल सके, ताकि आपका आरपीएम ज़्यादा हो सके और आपकी अर्निंग भी ज़्यादा हो सके। ये तो देखो यहाँ पर कुछ इनके पॉइंट थे। अब मैं आपको कुछ अपना बताता हूँ कि कैसे आप अपने आरपीएम को बढ़ा सकते हो। देखो जो भी आपने वीडियोज बनाए होगा ना तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि आप हर एक वीडियोज का देखोगे तो सबका अलग अलग आरपीएम होता है। कुछ वीडियोज का आपको ज़्यादा आरपीएम होगा, कुछ वीडियोज पर आपका कम आरपीएम होगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करना कि आपको किस टाइप के वीडियोज पर आपका आरपीएम ज़्यादा है, मतलब आपने उस वीडियोज पर टाइटल पर डिस्क्रिप्शन पर किस टाइप के उस पर कीवर्ड लिखे हो, क्योंकि जो आपका आरपीएम होता है ना वो कीवर्ड पर डिपेंड करता है। ऐसे ऐसे कीवर्ड होते हैं जो आपके कीवर्ड, कुछ कीवर्ड्स पर ज़्यादा आरपीएम होता है, कुछ कीवर्ड्स पर कम आरपीएम होता है। तो ये चीज़
आपको नोटिस करना है कि आपके चैनल पर किस तरह के कीवर्ड पर अगर आपने वीडियो बनाया तो उनका आरपीएम ज़्यादा है। तो अगर आप ये चीज़ नोटिस कर लोगे तो आप उसी टाइप का उन्हीं कीवर्ड से बेस अगर आप कोई अगला वीडियो बनाते हो ना तो आप 100% नोटिस करके देख रहे हैं कि आपका उनका आरपीएम ज़्यादा होगा, क्योंकि कीवर्ड से ही आपका आरपीएम फाइंड होता है। क्योंकि जो ऐड आती है ना आपके टाइटल के कीवर्ड से ही आते हैं, वो कीवर्ड से समझ जाते हैं कि उनको किस तरह का ऐड दिखाना चाहिए, सस्ता ऐड दिखाना चाहिए या फिर महंगा ऐड दिखाना चाहिए। तो ये चीज़ आपको खुद से नोटिस करना होगा, खुद से अपने चैनल पर एनालाइज करना होगा कि आपको किस टाइप का आपने वीडियोस बनाया, किस टाइप का आपने टाइटल लिखा तो उन पर आपका आरपीएम ज़्यादा है। उससे रिलेटेड अगर आप और भी बना देते हो तो उनका आपका आरपीएम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से आपके टोटल चैनल का भी आरपीएम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और अगर आपका आरपीएम ज़्यादा हो जाता है तो सिंपल सी बात है कि आपकी अर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि आखिर आरपीएम और सीपीएम होता क्या है, क्यों आपका आरपीएम हमेशा सीपीएम से कम होता है, कैसे आप अपने आरपीएम को बढ़ा सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि मैं यूट्यूब से रिलेटेड हमेशा इस तरह के इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाते रहता हूँ। और अगर आपका यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे देता हूँ। चलो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो को चलिए जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।